देखो, मैं ये बोलता हूँ पहले तो कोचिंग फैक्ट्री से बाहर निकलो। ये जो सिस्टम है कि पहले रिटर्न की कोचिंग ले लो, रिटर्न पास करके फिर एसएसबी की कोचिंग ले लो, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। खास तौर पे जो गांव देहात से हैं, दोज हु आर पुअर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके लिए फर्स्ट यू मस्ट बिल्ड योर पर्सनैलिटी। डोंट वेस्ट मनी ऑन गोइंग फ्रॉम वन कोचिंग टू अनदर कोचिंग। 90% या 99%, 1% रिजल्ट रहता है किसी भी एकेडमी कोचिंग फैक्ट्री का, आप देख लो। एज ए टीम हमने जो है साउथ कश्मीर में हमारा रिकॉर्ड है एज ए स्मॉल टीम ऑपरेशंस के अंदर, हमारी कंपनी ने, हमारी यूनिट ने, नंबर्स में जाना भी नहीं चाहिए, बट लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और ये बड़ी बड़ी तंजीमों की हमने जो है कमर तोड़ के रख दी थी। टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन करना हो या लाइफ में कोई एग्जाम क्रैक करना हो, मैं फॉर्मूला एक ही मानता हूँ, एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का मेरे हिसाब से, वो है। हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका एसएसबी दिल से पर। और आज हमारे बीच में जो पर्सनालिटी हैं उनको इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, हर कोई सर को जानता है। मेजर जनरल यश मोर सर, जो कि बहुत फेमस है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। सर के 2.5 लाख फॉलोअर हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं सर के। और आई थिंक हर डिफेंस एस्पिरेंट सर को जानता ही होगा। फिर भी सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि जो लोग अगर बाई चांस आपको नहीं जानते वो आपको जान पाए। नहीं, आपने बता ही दिया मेरा नाम और रैंक। तो आई बिलोंग टू ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, वो मेरी रेजिमेंट है। और गांव मेरा हिसार के पास है, बास गांव में पैदा हुआ हूं मैं। सन ऑफ ए सोल्जर, स्टडीड इन मिलिट्री स्कूल बैंगलोर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर, एंड देन joined the finest regiment of Indian Army, and then had a very good military career and retired as a 2-star general. उसके बाद पढ़ा रहा हूँ बच्चों को देश में, through YouTube and through various courses on communication skills, personality development, SSB online. तो काफी कुछ कर रहा हूँ देश में बच्चों की लाइफ चेंज करने के लिए। जी सर, ग्रेट सर। तो सर मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप 3rd जनरेशन ऑफिसर हैं अपनी फैमिली में। तो आपने काफी पहले से ये माहौल देखा होगा फौज का अपनी फैमिली में। तो आपको मतलब क्या मतलब आपने फैमिली को देख के आप फौज में आए, या फिर कुछ और आपके अंदर इंस्पिरेशन थी फौज ज्वाइन करने के लिए? फैमिली का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये थी कि मेरी फैमिली में जितने लोग रहे थे वो सब सिपाही रैंक से भर्ती हुए थे, और मैक्सिमम सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए, ऑफिसर कोई नहीं था। ओके। So biggest motivation was to become the first officer from my family, my extended family. तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि अब फैमिली की डेस्टिनी चेंज करनी है, फैमिली की ट्रेजेक्टरी चेंज करनी है। So that was biggest motivation for me, and my father was a big role model for me, who retired as सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन। वो बहुत जबरदस्त रोल मॉडल थे मेरे लिए, और उनकी उनकी सोच थी जिसकी वजह से मैं फौज में ऑफिसर बना। इट वाज हिज विजन व्हिच मेड मी एन ऑफिसर। ओके सर, ओके। तो सर आप इन्फेंट्री में थे सर क्या? हाँ बिल्कुल, आई वाज कमीशन्ड इनटू इन्फेंट्री। जब मैं कमीशन हुआ तो फर्स्ट गार्ड्स मेरी यूनिट है, ओल्डेस्ट बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी, फर्स्ट गार्ड सेकंड पंजाब इन्फेंट्री यूनिट। बट 10 साल के बाद हमारा चेंज हो गया, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बन गए। तो जी। जब मैंने कमांड की मेरी यूनिट, तो इट वाज अ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट। ओके। और मैंने ब्रिगेड कमांड की, आर्मर्ड ब्रिगेड, इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड, टैंक ब्रिगेड यू कैन से। ओके तो सर। हाँ, तो बाद में पहले इन्फेंट्री में रहा मेरा मैक्सिमम रोल, एंड देन इनटू मैकेनाइज्ड फोर्सेस, दैट इज टैंक्स एंड बीएमपीज एंड मैकेनाइज्ड मनोवर वॉरफेयर में आ गया। जी जी जी। और आपको अभी कितना टाइम हो चुका है सर रिटायर हुए हुए? मुझे 4 साल हो गए रिटायर हुए। और कितना टेन्योर रहा सर आपका टोटल? अब मतलब आई जॉइंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल ओटीए चेन्नई इन अक्टूबर 83। तो ओके। फिर ओटीए से मैं आईएमए में आ गया। मैंने जी। 3 महीने ओटीए में किया, अक्टूबर टू जनवरी। देन आई ज्वाइंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड पास्ड आउट फ्रॉम एकेडमी इन जून 85 एंड रिटायर्ड इन अक्टूबर 2020। तो दिस हैज बीन माय, यू कैन से, ओके। जर्नी इन द मिलिट्री। तो इन्फेंट्री को वैसे बहुत एक खतरनाक मतलब माना जाता है फौज में। तो सर आप कोई अपना कोई टफेस्ट डे बता सकते हैं इन्फेंट्री में? बहुत टफ डेज रहे, क्योंकि हम पुंछ राजौरी में भी रहा मैं जब यंग ऑफिसर था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वहां बहुत जबरदस्त ऑपरेशंस किए हमने। और टफ, एक बहुत टफ मैंने वो किया, पुंछ से हम गुलमर्ग जो है, क्रॉस पीर पंजाल रेंजेस, मैंने एक विंटर पेट्रोल की
उस जमाने में जब कोई मैप्स नहीं थे, जीपीएस नहीं था, रेडियो कम्युनिकेशन नहीं था, 1988 जनवरी 1988 में। ओके। और वो बहुत टफ था। और ये तब बहुत बर्फ पड़ी हुई थी, कोई रूट भी नहीं था हमारे पास। एंड आई वाज द पेट्रोल लीडर, मैं अकेला नहीं था, मेरे पास जो है 2-3 ऑफिसर्स और 25-30 जवान भी थे साथ में, उनकी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दैट वाज वेरी टफ, टू गो फ्रॉम पुंछ टू गुलमर्ग अक्रॉस पीर पंजाल रेंजेस। बहुत अनमार्क्ड रूट, और कोई भरोसा नहीं था आगे क्या होने वाला है। एंड बस कर दिया हमने। जी तो दैट जी। वाज। उसके अलावा फिर बहुत पंजाब में भी मैंने इंसर्जेंसी देखी, फिर जेएंडके में आरआर में मैंने काफी काम किया, वो लोग जानते हैं जो मुझे जानते हैं, 36 आरआर कोकरनाग अनंतनाग इलाके में। सो देयर बीन या वेरी टफ डेज बट वेरी गुड डेज। सर आपने इंसर्जेंसी वगैरह जैसे तो बहुत देखी होगी, तो आपने कितने टेररिस्ट को मतलब शॉट किया है अभी तक, अगर आप बताना चाहें? मैं कभी इस चीज को ना, एज एन ऑफिसर, एज ए लीडर, योर इंडिविजुअल ग्लोरी कुछ नहीं होती है, बिकॉज आप जो कुछ हो वो जवानों की वजह से हो। जी मैं तो सर। हमेशा यही बात कहता हूँ, जो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। ठीक है। तो इट वी आर ऑफिसर इज नथिंग विदाउट द ट्रुप्स, विदाउट राइट। नथिंग विदाउट सोल्जर्स। सो आई नेवर क्लेम कि मैंने इतने मारे, बट या एज ए टीम हमने जो है, साउथ कश्मीर में हमारा रिकॉर्ड है एज ए स्मॉल टीम ऑपरेशंस के अंदर। हमारी कंपनी ने, हमारी यूनिट ने बहुत मतलब नंबर्स में जाना भी नहीं चाहिए, बट लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और ये बड़ी बड़ी तंजीमों की हमने जो है कमर तोड़ के रख दी थी वहां। बट मैं उससे ज्यादा, लोग किलिंग की बहुत बात करते हैं, बट मैं अब किलिंग से ज्यादा बात करता हूं कि हमने वहां पर पीस के लिए क्या किया, लोगों का दिल जीतने के लिए क्या किया हमने। एक्चुअली फाइनली एम क्या है, मारना इज जस्ट one मारना इज नॉट एवरीथिंग। हाउ डू यू ब्रिंग पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम, और पीस और ट्रैंक्विलिटी कैसे करो कि ये देश के अगर कुछ लोग नाराज हैं आपसे तो उनको कैसे आप गले लगाओ, या कैसे आगे। तो मेरा जोर ज्यादा इस चीज पे रहा है कि हाउ टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। तो जी वो पार्ट था, एक किलिंग पार्ट था। हमने बहुत बढ़िया काम किया स्मॉल टीम ऑपरेशंस के अंदर वहां पे। बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आई थिंक माय अचीवमेंट देयर इज रियली लोगों के काम करना, उनके काम आना, और एक आर्मी की एक सही इमेज लोगों के मन में जो है छोड़ना, एक सही छाप छोड़ना। दैट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। जी सर। तो सर मैंने देखा आपको सेना मेडल भी मिला है, सर उसकी स्टोरी मैं जानना चाहूंगा, सेना मेडल। Yeah, I got Sena Medal and Chief's Commendation, two awards in 36 RR राष्ट्रीय राइफल्स में। तो तब हमने बहुत ऑपरेशंस किए, और हमने जो है बहुत डेयर डेविल ऑपरेशंस किए, जिनमें बहुत रिस्क टेकिंग थी। सो नॉट वन पर्टिकुलर ऑपरेशन बट सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। ये जून 2001 से लेके अप्रैल 2003 जो है ना। सो यू नो initially I got a chief of army staff commendation card for killing 2 terrorists, and then I was awarded Sena Medal distinguished for my role as a company commander in over a period of time, almost 2 years, 18 months to 2 years. So individual बहुत stories हैं, बहुत कुछ है जहाँ, but I always give credit to my jawans, they were amazing. I think either I got the best out of them, or I was lucky to have those young soldiers with me spread across the country। अलग अलग जगह से आए लोग, इतना बढ़िया काम करके गए वहां। जी सर। सर मैं आपको काफी फॉलो कर रहा हूँ अभी कुछ टाइम से, और मैं देखता हूँ सर आपके व्हाट्सएप में हमेशा सुबह एक वो स्टेटस होता है जिसमें आप साइकिलिंग करके आए होते हो, और यूट्यूब पे हर रोज आपकी एक वीडियो आती है न्यूज से रिलेटेड। तो सर ये कंसिस्टेंसी का क्या राज है सर आपका, आप बताएंगे सर? एज अ यंग स्टूडेंट और डिफेंस एस्पिरेंट वो बहुत कुछ सीखेंगे इससे कि आप इतने कंसिस्टेंट कैसे रह पाते हो। ये जोश है कहीं ना कहीं, दिस आई ऑलवेज से, फायर इन द बेली एंड पैशन इन द हार्ट। तो मुझे से फिटनेस का ये आज से नहीं है, मुझे फिटनेस का फितूर जब मैं यंग ऑफिसर था तब से, कि यार मोटा नहीं होना है, हमेशा फिट रहना है, कभी भी मुश्किल आ जाएगी तो ये काबिल होना चाहिए जब यूनिफॉर्म है तब भी, कि ये ना कहें यार ये तो चल ही नहीं सकता, इसको कहाँ लेके जाएंगे। सो आई वॉज ऑलवेज fitter than, at least try to be as fit as my soldiers.
एंड फिटर देन मोस्ट ऑफिसर्स। और यही मेरे साथ रिटायरमेंट में भी रहा। तो पहले मैं रनिंग करता रहा और स्पोर्ट्स बहुत किया मैंने, बॉक्सिंग से लेके बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, फुटबॉल, सब गेम्स खेले जब तक आर्मी में था। एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट गोल्फ भी खेला, बट फिर मैंने कहा इन सब में मजा नहीं आ रहा, लेट मी स्विच ओवर टू साइकिलिंग। सो ये जस्ट बिफोर रिटायरमेंट आई स्टार्टेड साइकिलिंग। और अब 14-15 हजार किलोमीटर मैंने कर दिया है पिछले 4 साल में। पिछले साल 3,000 किलोमीटर कुछ चलाई साइकिल। इस साल मैंने टारगेट और आगे कर दिया है, देखते हैं कितना कर पाएंगे। तो आई एम ऑलरेडी अहेड ऑफ माई ईयरली टारगेट। तो मेरे ये मन में रहता है यार, मैंने हफ्ते में अगर 70 किलोमीटर करनी है तो मुझे 80 करनी चाहिए। कोई महीना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पीछे हूं टारगेट से। समाव मैं पीछे नहीं रह सकता जिंदगी में। मुझे आई हैव टू बी इन द फोरफ्रंट, वेदर इट इज रनिंग, इट इज साइकिलिंग और न्यूज एनालिसिस। आप देखो डीएनए इतना कंसिस्टेंट शायद ही कोई न्यूज का एनालिसिस होगा जो मेरा था। मैं एवरी रोज देखता हूँ आपका, मतलब वीडियो तो नहीं देख पाता हूँ, बट मैं देखता हूँ कि आप रोज अपलोड करते हैं। हाँ, रोज रोज नहीं देखा करो वीडियो, क्योंकि जी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है वो डीएनए। आप ये जितना गोदी मीडिया आप देखते हो सारा स्विच ऑफ हो जाए। घरों में लोगों ने बंद कर दिया। डीएनए पूरे परिवार बैठ के देखते हैं। सुबह 1 घंटे का प्रोग्राम होता है जब मैं तीन न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करता हूँ। सुबह साइकिलिंग करता हूँ, 3 अखबार पढ़ता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, फिर उसको लाइव लाइव जो है अपनी ओपिनियन बेधड़क निर्भीक ढंग से जो है लोगों के सामने जो हमारे देश के इश्यूज है, इंटरनेशनल इश्यूज है, उनको लेके आता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यंग लोग पढ़ें, यंग लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, समझे हो क्या रहा है। हम ये इधर उधर की बातों में ही लगे रहते हैं सारा टाइम, और घरों में भी ऐसे ही है। पढ़े लिखे लोग भी व्हाट्सएप पे बिलीव करते हैं, जो फॉरवर्ड आ गया उसको मान लेते हैं, जो टीवी पे दिखाते हैं। तो मोस्टली इट इज नॉनसेंस एंड प्रोपेगेंडा। सो टू फाइट दैट आई लॉन्च दिस प्रोग्राम, कि एक अच्छा एक ऑथेंटिक सोर्स हो यंग लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एंड अपनी ओपिनियन बनाने का। जी जी जी। सर, आप लीडरशिप के बारे में भी काफी बातें करते हैं, तो सर मैं आपसे कोई 3 टॉप लीडरशिप क्वालिटीज आपसे जानना चाहूंगा कि जिसको सुन के आज स्टूडेंट उसको सुने और उसके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी आ जाए, इसको अगर वो इम्प्लीमेंट करे। जी। देखो, मैं मेरे लिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं स्कूल डेज से ही आई वाज इन लीडरशिप पोजीशन। या और चाहे वो स्पोर्ट्स में कुछ करना हो या फिर टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन करना हो या लाइफ में कोई एग्जाम क्रैक करना हो, मैं फॉर्मूला एक ही मानता हूँ। एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का मेरे हिसाब से, वो है ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। कि लगे रहो। You may not be the most, I was not the most intelligent. In fact, I was backbencher in my school. I was not the best when I joined the academy. I was not topper in my course, but I ended up becoming a 2-star general just because I was consistent, I was persistent. और मेरा एक ही फॉर्मूला रहा, भाई हम किसी की साइकोफेंसी नहीं करते, हम किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, हम किसी को प्लीज नहीं करते, अपना काम ही बोलेगा। सो व्हेन अदर्स वर स्लीपिंग आई वाज वर्किंग। जब लोग छुट्टियां काट रहे होते तो मैं काम कर रहा होता था। और बिल्कुल अलग ढंग से आर्मी के अंदर भी एज ए यंग ऑफिसर, फिर स्टाफ कॉलेज किया इंडिया में, फिर विदेश में जाके स्टाफ कॉलेज किया, जो टॉप किया वहां पे बांग्लादेश में जाके, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, यूएसए में कोर्स किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इट ऑल हैपेंड बिकॉज देयर वाज सिलेक्शन सिस्टम इन व्हिच आई ऑलवेज परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो लीडरशिप में यही है कि ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, लगे रहो। आप कहाँ पैदा हुए हो, किस घर में पैदा हुए हो, किस स्कूल में पैदा हुए हो, किस कॉलेज में आपने स्कूलिंग करी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ बहुत बड़ी मैराथन है, ठीक है। एंड एनी टाइम यू कैन रियली अचीव वॉट एवर यू विश टू अचीव। बट वही है, यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड एंड यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। और काफी लग्जरी आपको या जो लुभावने वाली चीजें उनको छोड़ना पड़ेगा, है ना। वो फिटनेस को लेके भी है और वो काम करने से लेके भी है। रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर कोई 1 घंटे में कोई काम करता है, आपको उसका वही काम करने में 4 घंटे लगे, बट आपको फिर 4 देने पड़ेंगे। सो आई तो मेरे लिए लीडरशिप का यही है कि हार्ड वर्क करो, सिंसियर रहो, सिंसियर टू योर कंट्री, सिंसियर टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड मन लगा के काम करो। तो अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको कोई मंजिल दूर नहीं है। जी सर, बिल्कुल। सर, अभी आपका वैसे क्या रूटीन रहता है आजकल इस टाइम पे? आजकल मेरा बहुत बढ़िया रूटीन है, क्योंकि रिटायर्ड हूं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन। आई यश मोर ओरी रिपोर्ट्स टू यश मोर, ये बेस्ट पार्ट है। आई डोंट रिपोर्ट टू एनीवन।
ना मैं किसी विचारधारा के पीछे हूँ, ना कोई एजेंडा है मेरा। मेरा एक ही एजेंडा है, देश में युवाओं की सोच बदलने का, उनको फिजिकली फिट करने का, मेंटली टफ करने का। एंड पिछले आप देख ही रहे हो, ऑनलाइन के अंदर हमने इतने पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज, हमारे एसएसबी कोर्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, हमने 125 से ऊपर जो है रिकमेंडेशन हमारी है। और जो नहीं हो रहे रिकमेंड, वो भी कह रहे हैं सर मेरी जॉब लग गई बिकॉज आई लर्न कम्युनिकेशन अंडर यू, आई लर्न पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अंडर यू। कोई सिखाता ही नहीं है। सो मेरा आजकल रूटीन है, मैं सुबह उठता हूँ आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मैं 7 घंटे सोता हूँ कम से कम। ये आई डोंट बिलीव कि 3 घंटे 4 घंटे सब बकवास है, कोई नहीं कर सकता। यू हैव टू स्लीप 7 to 8 आवर्स। यंग बच्चे 8 घंटे, मेरी एज में कम से कम 7 घंटे। तो जब भी सोता हूँ मैं आराम से उठता हूँ, उसके बाद 3 अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, मार्क करता हूँ, उसको डिसाइड कर, फिर साइकिलिंग के लिए जाता हूँ। किसी दिन 30 मिनट, किसी दिन 40 मिनट, संडे को करता हूँ 1 घंटा करीब। फिर आके क्विक ब्रेकफास्ट, शावर एंड गेट रेडी, देन आई गो लाइव। सो 11:15 11:30 बज जाते हैं। और इसके बाद आई हैव माय ब्लैक फर्स्ट कप ऑफ कॉफी, ब्लैक कॉफी पीता हूँ, चीनी नहीं लेता हूँ, दूध भी नहीं डालता हूँ उसमें। एंड देन फिर दिन मेरा स्टार्ट होता है। फिर जैसे तुम आगे पॉडकास्ट में कोई जाना पड़ता है, कहीं ट्रैवल करना, स्कूल कॉलेजेस में जाता रहता हूँ लेक्चर्स देने, प्रेजेंटेशंस देने के लिए। ट्रैवल भी करता हूँ, इनविटेशन मिलते हैं टेड टॉक्स के लिए या यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। फिर जो मेरी अपनी पढ़ाई मुझे करनी होती है, ये देखो बुक्स ही बुक्स रखी हैं यहाँ पर अभी भी, पीछे लोग बुक्स गिफ्ट भी कर देते हैं, भेज देते हैं, मुझे पढ़ना होता है वो करता हूँ। और 2 बजे तक तकरीबन ये रहता है, फोन कॉल ये सब। एंड अराउंड 2:15 आई हैव लंच, देन आई रिलैक्स फॉर कपल ऑफ आवर्स, जिसमें मैं नेटफ्लिक्स की बढ़िया सीरीज देखता हूँ पिक्चर भी देखता हूँ जो मुझे आपकी पसंद है। कोई फेवरेट मूवीज या फिर सीरीज बताएंगे? अभी मैंने लेटेस्ट ये देखी है, क्या देखी थी मैंने, ब्लैक वारंट देखी नेटफ्लिक्स पे, तिहाड़ जेल के ऊपर। ब्लैक कौन सी सर? ब्लैक वारंट। ऑलराइट, ओके। देन पाताल लोक, Jaideep Ahlawat is a good friend. He used to visit me in Leh when he was not such a big actor. तो जी जी। उनकी पाताल लोक देखी। इंग्लिश के बहुत क्राउन एंड ब्रेकिंग बैड, और ये बहुत जबरदस्त सीरीज मैंने अभी अभी देखी है, एल्सिया ग्रेसियस। और मतलब आई वॉच, बट मैं पहले रिसर्च करता हूँ, फालतू की नहीं देखता हूँ, पहले देखता हूँ मेरे देखने लायक है या नहीं, वो ओके। सब करता हूँ ये 4-5 बजे तक। देन आई गो फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द इवनिंग वाइफ के साथ। और ये 6 साढ़े 6 बजे, 7 बजे से लेके 10 बजे तक आई एम बैक ऑन माई टेबल हेयर, जहां बैठा हूँ। और फिर मेरे बेसिक ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स की क्लास में जाता हूँ, एडवांस ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स, और मेरा बेसिक जो एसएसबी कोर्स है, किसी ना किसी क्लास में, या मेरी अपनी क्लास शेड्यूल्ड होती है जहां मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्लासेस लेता हूँ। तो 7 से 10 मेरा बीच में टाइम मिल गया तो छोटा सा डिनर कर लेता हूँ उनके बीच में ही। देन अगेन वॉक एट नाइट आफ्टर डिनर, 10:30 11 o'clock एट 2.5-2 किलोमीटर ये। एंड देन बाय 11 लास्ट में आई प्ले गेम ऑफ लूडो विद माय वाइफ एवरी डे वाओ जिसमें मैं हारता हूँ, सर। जिसमें मैं 90% टाइम हारता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रूटीन। एंड देन ऑफ बाय 11 11:30 आई एम, दिस इज माय रूटीन सर बहुत हेक्टिक रूटीन लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, इतना हेक्टिक भी नहीं है, इतना हाँ, हेक्टिक भी नहीं है, मस्ती भी है बीच में, तुमसे बात कर रहा हूँ देखो जी 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 जी। सही है सर। अभी आप एसएसबी एस्पिरेंट्स को भी बहुत गाइडेंस देते हैं सर। जी, तो सर आप कोई 3 टिप्स एसएसबी एस्पिरेंट्स को भी दे दीजिए कि जिसको सुन के उनके रिकमेंडेशन के चांस ज्यादा हो जाएं, कि वो ऐसा क्या करें कि वो रिकमेंड हो जाए। देखो मैं ये बोलता हूँ, पहले तो कोचिंग फैक्ट्री से बाहर निकलो। ये जो सिस्टम है कि पहले रिटर्न की कोचिंग ले लो, रिटर्न पास करके फिर एसएसबी की कोचिंग ले लो, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। खास तौर पे जो गांव देहात से हैं, दोज हु आर पुअर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके लिए फर्स्ट यू मस्ट बिल्ड योर पर्सनालिटी, वर्क ऑन योर रीडिंग, योर वोकैबुलरी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बिकमिंग कॉन्फिडेंट एंड एट द सेम टाइम अराउंड योर स्टडीज बी एन ऑलराउंडर। पहले इन चीजों पे काम करो, डोंट वेस्ट मनी ऑन गोइंग फ्रॉम वन कोचिंग टू अनदर कोचिंग। 90% या 99%, 1% रिजल्ट रहता है किसी भी एकेडमी कोचिंग फैक्ट्री का, आप देख लो। सो इट्स बेटर टू लुक फॉर ऑनलाइन मेंटोर्स, people like me who can mentor you. And SSB is a personality appraisal, it's not a टेस्ट ले लिया वो यूपीएससी ने, एनडीए का, सीडीएस का जो है वो टेस्ट ले चुके हैं, नॉलेज। नाउ दे आर लुकिंग एट योर पर्सनालिटी एंड दे आर लुकिंग एट यू कि
क्या ये लड़का या लड़की, इसको हम ट्रेनिंग देके ऑफिसर बना सकते हैं? दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ रिकमेंडेशन. देन यू गो टू द एकेडमी, एकेडमी आपको ट्रेन करती है फिर. सो आई ऑलवेज लुक एट कि थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस अच्छी करो, अपनी अपनी करंट अफेयर्स अच्छी करो, अपनी पर्सनालिटी में एक स्पार्क लेके आओ, कॉन्फिडेंटली अपनी ओपिनियन बनाना सीखो, लिखना सीखो, बोलना सीखो, सुनना सीखो, पढ़ना सीखो. ये लगेगा टाइम. तो वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स, ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान बनो. और फिर देन ऑनलाइन में, लाइक आई हैव अ टीम ऑफ 5 एक्स एसएसबी एसेसर्स. ठीक है, 2 आईओज हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, जीटीओ मैडम है. सो वी आर एबल टू ऑनलाइन गिव गाइडेंस एट फ्रैक्शन. तो आप आराम से अपने घर में बैठे जो कर रहे हो, इवनिंग में आपने क्लास ले ली, यू गॉट अ इकोसिस्टम, यू बेसिकली नीड गाइडेंस एंड सम आइडियाज. लोगों को आइडियाज नहीं आ रहे होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है. सो इफ यू डू लाइक दैट, आई थिंक देन एसएसबी इज अ केक वॉक. देन इट इज अ केक वॉक. बट टू मच ऑफ स्ट्रेस, टू मच ऑफ कोचिंग, टू मच ऑफ दिस रोट लर्निंग, आप एकदम, many of the good students get unrecommend themselves by too much of coaching and fixated ideas. So this is what I tell कि एसएसबी तो पर्सनालिटी का अप्रेजल है. इसके लिए कोई आपको 14 दिन की ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है कहीं ऑफलाइन जाने की. ऑनलाइन में आराम से आप अपने आप को उस वहां तक लेके आ सकते हो. सर मैंने देखा आप अभी लास्ट 3 या 4 साल में ही आपने सोशल मीडिया में आए हैं, यूट्यूब वगैरह में, है ना सर? सर इसके पीछे क्या माइंडसेट था आपका कि मतलब जब आपने स्टार्ट किया यूट्यूब पे कि व्हाट वाज योर माइंडसेट कि मैं क्या करूंगा अब यूट्यूब पे आके, क्योंकि कोई 3-4 साल में माइंड, ये ग्रोथ हुई है सर, आप काफी मेरे पास कोई, मैं ना पहली बात, आई डोंट लुक एट, मैं पैशन से काम करता हूँ. मैं कभी, आई डोंट कीप द एंड इन माइंड एंड देन वर्क, नेवर. लाइक इन आर्मी आई नेवर थॉट आई विल बिकम ए जनरल. आई नेवर थॉट आई लिव इन कमांड माय यूनिट कि मैं कर्नल बनूंगा, ब्रिगेड. बस काम करते रहो डेली बेसिस पे, रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू हो गए. सेम वे व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, आई नेवर न्यू कि आई विल गेट अ सिल्वर बटन. मेरे जब 500 सब्सक्राइबर्स हुए, मैंने घर वालों को बोला चलो यार, आई टेक यू आउट फॉर डिनर. जब 5000 हुए, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई, हाउ आई गॉट 5000 सब्सक्राइबर्स. आई वाज सो थ्रिल्ड. फिर मुझे अन अकेडमी से, वो बहुत जबरदस्त रहा मेरी जर्नी, वहां से फोन आने शुरू हो गए कि वी वांट यू टू ज्वाइन. अरे मैंने कहा इतना बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म मेरे को किस लिए ले रहा है. एंड आई हैड 1.5 years ऑफ फैंटास्टिक टाइम विद देम. वहां मैंने बहुत क्लासेस ली. आई थिंक 6 मिलियन वॉच मिनट्स है मेरे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे. तो वहां से मुझे, फिर मैंने अपने कोर्सेज भी लॉन्च किए, यू नो, विद आई हैव नाउ अ वेरी गुड टीम. फाइनली इट इज टीम. मैं तो एक, क्या है मेरे पास, मैं सिर्फ विजन दे सकता हूँ. तो मेरे पास टीम है जो मेरे साथ काम करते हैं, यू नो, वो आर पैशनेट लाइक मी, who want to give their second innings to first innings of the youth. फिर YouTube धीरे धीरे, फिर मैंने बड़े अच्छी वीडियोस बनाई. अग्निवीर पे मैंने बहुत बात की, फार्मर्स इश्यू पे बहुत बात करता हूँ, है ना, फिजिकल फिटनेस पे बहुत बात करता हूँ, और सोशल इश्यूज पे बहुत बात करता हूँ. सो ऑल दिस, एंड अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. आई लव अभी यूट्यूब. आई जस्ट लव दिस प्लेटफॉर्म. जी सर, अभी आपका पास तो मतलब फौज हो चुका है, अभी फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, आप अब क्या सोचते हैं सर, आप आगे आपको और क्या करना है आप? आगे मैंने ऐसे मेंटोर बनना है यंग जनरेशन का, नॉट स्पेसिफिक टू एसएसबी और यूपीएससी. ओवरऑल की एक सही बात कहने वाला, पॉजिटिव बात कहने वाला, कम्युनल हार्मनी की बात करने वाला, एनवायरनमेंट की बात करने वाला, हेल्थ पे बात करने वाला, डाइट पे बात करने वाला कौन इंसान है. सबका अपना छोटा मोटा एक लाइन में जा रहे हैं. आई हैव अ वेरी बिग कैनवस इन फ्रंट ऑफ यू, एंड मेन एम क्या है स्वप्निल मेरा, इज टू गिव बैक टू द सोसाइटी. कि जिस सोसाइटी ने मुझे गांव से यहां तक पहुंचा दिया, अब मैं क्या दूं वापस. सरकार इतनी अच्छी पेंशन देती है, इतनी जबरदस्त सोशल सिक्योरिटी है, और मैं इसको पढ़ा ही रहूं, क्या 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 फायदा इस लाइफ का. सो आई वांट टू गिव बैक. तो इसीलिए मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, गांव देहात में जाता हूँ, और यंग बॉयज को, गर्ल्स को मोटिवेट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ कि अपने सपनों का भारत बनाओ, अपने सपनों का भारत बनाओ. ऐसा भारत बनाओ जो सचमुच में हम कुछ हमारे, यू नो, जॉब्स भी हो, सोशल हार्मनी हो, ये सब हो. सो आई हैव बुक्स टू राइट, couple of books to write. ओके I want to, yeah, that is on my agenda. Then increase my viewership on YouTube and Instagram, and bring out innovative courses. अभी मेरे 3 कोर्स हैं, अभी 2-3 कोर्स और मेरे मेरे मन में है.
आई एम जस्ट लुकिंग कब होगा इंटरव्यू टेक्निक से लेके यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज के बच्चों को इंस्पायर करूं, सीएपीएफ में जो जाना चाहते हैं उनको इंस्पायर करूं, और इस टाइप से घरों में जो औरतें बैठी हुई हैं कई बार मन करता है उनके लिए दोपहर को कोई कोर्स लॉन्च करूं कम्युनिकेशन स्किल्स का, सो दैट व्हेन दे वो पेरेंट टीचर मीट में जाएं तो कॉन्फिडेंटली मदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली टीचर से बात करे। तो बहुत कुछ करने के लिए है। आई डोंट नो व्हिच वे लाइफ विल टेक मी, बट आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि करना है। आपके मन में ऐसा नहीं आता कि मतलब अभी तक आप, आई थिंक, सो व्हाट इज योर एज राइट नाउ? आई एम 62 and a half, now going to be 63 this year. जी 60 सर आप इस एज तक आ चुके हैं 62 63, तो आप ऐसा नहीं सोचते कि अब बहुत काम हो गया, अब थोड़ा आराम करते हैं 2-3 नहीं साल? बिल्कुल, अभी तो काम करने का वक्त है, कोई आराम है ना, 7 घंटे और क्या आराम करेंगे। 7 घंटे रात को सो रहे हो, 1.5-2 घंटा दोपहर को आप जो है बुक पढ़ रहे हो या कोई सीरीज देख रहे हो, कोई अच्छी पिक्चर देख रहे हो, और क्या चाहिए, और कितना आराम करेंगे। सो नो रिटायरमेंट इन सेकंड इनिंग्स एंड नो रेस्ट। ग्रेट सर। सर मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, लाइफ एडवाइस आपसे लेना चाहूंगा। आपने आधी से ज्यादा अपनी जिंदगी अभी तक देख ली है, तो कोई अगर लाइफ एडवाइस आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जिसको सुन के उनकी लाइफ में चेंज आए, तो वो क्या होगी? लाइफ एडवाइस, अभी लाइफ मैंने कहा ना बहुत बड़ी मैराथन है, कब क्या आपके साथ कब क्या होगा, हर एक की लाइफ अलग है, हर पैदा अलग जगह हुए हो, पढ़ाई अलग जगह है, तो हर एक के लिए सेम फॉर्मूला कभी भी सेम साइज फिट्स ऑल हो नहीं सकता इसके अंदर। बट आई वुड जस्ट से दिस कि बी सिंसियर, बी हार्ड वर्किंग, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, एंड माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, रिजिड नहीं होना चाहिए। नए आइडिया आते हैं उसको ऑब्जॉर्व कर लो स्पॉन्ज की तरह, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि स्टार्ट विद योर ओन फ्रीडम स्ट्रगल, वही नहीं हमें पता है, वी मस्ट रीड फ्रॉम 1857 से स्टार्ट करो पढ़ना टू 1947, एंड देन हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड एंड व्हाट ग्रेट लीडर्स वी हैव हैड इन दिस कंट्री। तो थोड़ा सा वाइड रीडिंग करो, रीडिंग बुक्स, स्टार्ट बिल्डिंग लाइब्रेरी, है ना। तो इन सब चीजों की तरफ अगर यूथ, यही मेरे लिए मेरी तो यही लाइफ एडवाइस है, फिजिकली फिट रहो, मेंटली मेंटल टफ अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो। जी, तो सर ये हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, और लास्ट में अगर आपको कुछ और कहना चाहते हो आप ऑडियंस को, तो आप कह सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ लास्ट में जाते हुए? मैं बस यही कहता हूँ यंग जनरेशन को, स्टे अवे फ्रॉम alcohol, stay away from smoking, stay away from drugs, stay away from porn, and stay away from hate जो व्हाट्सएप और इसके थ्रू रोज हमारे टेलीविजन के थ्रू रोज आपको दी जा रही है ना। उससे अगर इन 5 चीजों से आप बच जाओगे तो आपकी जिंदगी जो है कामयाब हो जाएगी। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स, जियो स्ट्रेटजी एंड मेंटरिंग। सही मायने में जो मेंटरिंग है, दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर। सो जस्ट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड सी योर लाइफ चेंज। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑडियंस से कहूंगा सर को जरूर सब्सक्राइब करें। सर के न्यूज चैनल, जो न्यूज सर रोज डालते हैं डीएनए, उसको जरूर सुने। डेफिनेटली आपको हेल्प होगा आपके एग्जाम्स में और लाइफ में। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। इट वाज ऑनर होस्टिंग यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. Even I enjoyed talking to you, Swapnil. All the very best to you in whatever you do. थैंक यू सर।